वेलकम बैक मेरे दोस्तों। अब आपको अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको वेलकम करता हूं। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए क्योंकि जितने भी लोग मेरे प्यारे भाई लिस्बन से बाहर एशियन कंट्री में बैठे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, और वो यहाँ पे पुर्तगाल आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इतना शानदार प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ लॉस का लोगों को लोग अवेयर ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, और अब अवेयर करने वाला भी कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अब हम बात करेंगे स्टार्टअप वीज़ा की, D2 स्टार्टअप वीज़ा की, और जानेंगे कि ये क्या बला है और पुर्तगाल किन लोगों को देता है उनके होम कंट्री से, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी वीज़ा फ़ीस क्या होती है, इसका टाइम प्रोसेस क्या होता है, और आया कि ये हमारे कंट्रियों से हमें मिल भी जाएगा या हमें दुश्वारी होगी। एहतशाम भाई, सबसे पहले मैं सवाल आपसे करूँगा, ये किस बला का नाम है? जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने मौका दिया बात करने का ताकि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये D2 स्टार्टअप वीज़ा है, ये एक्चुअली पूरे यूरोप में ये प्रोग्राम चल रहा है और पुर्तगाल में भी है। ये उन लोगों को वेलकम करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ जो उनके पास बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है, जो आइडिया यहाँ पे आके पुर्तगाल में आके यूरोप में आके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये स्टार्टअप वीज़ा जर्मनी का प्रोग्राम भी चल रहा है और भी डिफरेंट कंट्रीज़ का प्रोग्राम चल रहा है और पुर्तगाल का भी है। और इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप हैरान होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पता है सबसे पहला प्रॉब्लम लोगों का होता है रेजिडेंस कार्ड लेना, और 2.25 साल, आजकल 2 साल 2.25 साल लोग वेट कर रहे हैं। और स्टार्टअप वीज़े की मज़े की बात ये है कि इसमें पहली बात तो ये, जब पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी ने अपनी फ़ी तक माफ़ की हुई है। इसमें जो एम्बेसी की कोई फ़ी नहीं है, वीज़ा फ्री है टोटली। लेकिन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़े लिखे बंदों के लिए है। और दूसरा इसके लिए ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, आते ही विदिन 90 डेज़ आपको 5 साल का आपको पहला कार्ड इशू हो जाता है, रेजिडेंस कार्ड। पहला कार्ड ही 5 साल का इशू होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये स्टार्टअप वीज़ा है क्या? ये बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, पहली बात ये, अगर कोई बंदा यूरोपियन कंट्रीज़ में रेजिडेंट है, किसी यूरोपियन कंट्री से अप्लाई करना चाहता है, तो ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये नॉन यूरोपियन के लिए है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन कंट्रीज़ के लिए है, वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। ये भी एक स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम है और इसमें एक एप्लीकेशन में 5 बंदे इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 लोगों का इकट्ठा वीज़ा भी लग सकता है। ठीक है, इसमें आपने ये बताना है, आपने एक बिजनेस प्लान तैयार करना है। ठीक है, कि आप पुर्तगाल में आके करेंगे क्या। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान नहीं होना चाहिए कि मैं मिनी मर्कादो बनाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा, मैं होटल बनाऊंगा। नो, इट शुड बी समथिंग इनोवेटिव। ठीक है, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इनोवेटिव, क्रिएटिव, ठीक है, और इसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि ये 5 इयर्स डाउन द लाइन यहाँ पे जॉब वैकेंसीज क्रिएट कर सके। इसकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी कहते हैं कि बिजनेस एक्सपेंशन कितना है। जिस तरह आईटी में एक सॉफ्टवेयर है, उसकी स्केलेबिलिटी है। जिस तरह फेसबुक पूरी दुनिया में फैल गया, अमेजोन पूरी दुनिया में फैल गया, ये स्केलेबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी स्केलेबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक लिमिटेड ही कर सकता हूँ, लेकिन स्केलेबिलिटी ये है कि आप पूरी दुनिया में फैल सके, वो होना चाहिए। और इसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि इस बिजनेस आइडिया में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अपने 5वें साल में, आइडिया के 5वें साल में, ये 3,25,000 यूरोज का रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटी हो इसमें। हाँ, वो आपने अपने प्रूफ से, बिजनेस अपने प्लान से शो करना है आपने। ठीक है जी। अब ये बिजनेस प्लान बनेगा। ठीक है, बिजनेस प्लान बनने के बाद आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे। एक वेबसाइट है पुर्तगाल एम्बेसी, पुर्तगाल गवर्नमेंट की, ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। सही, दिस इज कॉल्ड, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं जी। दिस साइट इज कॉल्ड IAMPEI.pt। अभी ये खुलती है तो मैं इसका आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। ये भी ओपन हो रही है मोबाइल पे, IAMPEI.pt। इस पे आप 5 लोग अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बनाएंगे या अपने ग्रुप का प्रोफाइल बनाएंगे, पाकिस्तान से बैठे हुए। प्रोफाइल में आपके ऑफकोर्स पासपोर्ट के पिक्चर्स लगेंगी, आपकी डिटेल्स लगेंगी, डेट ऑफ बर्थ, सारा आप प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप इसमें अपना बिजनेस आइडिया सबमिट करेंगे। ठीक है, बिजनेस आइडिया जब आप इसमें सबमिट करेंगे तो इट टेक्स अबाउट 2 मंथ्स। ठीक है, IAMPEI उसको एनालाइज करता है आइडिया को। ठीक है, और तकरीबन 2 महीने बाद अगर वो आपका आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अगर IAMPEI अगर आपका आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर आपके पास इसी वेबसाइट के ऊपर आपके पास 149 इंक्यूबेटर्स की लिस्ट मौजूद है इसी वेबसाइट पे। ठीक है, ये 149 इंक्यूबेटर्स हैं जो इस वक्त पुर्तगाल की कंपनीज हैं जो नए स्टार्टअप्स को वेलकम करते हैं। उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेसेस इससे मौजूद हैं। फिर आप इसी पोर्टल के थ्रू, ये साइट आई डोंट नो क्यों नहीं खुल रही, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपको ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ है, ये लिंक में दे देंगे मतलब। ये खुल गई साइट जी। ठीक है जी, IAMPEI, राइट जी। तो 149 इंक्यूबेटर्स की लिस्ट है। ठीक है,
आपने उनको 1 बाय 1 पिच करना है अपना आइडिया, इकट्ठा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। उनको बताना है कि IAMPI ने हमारा अप्रूव कर दिया हमारा जो प्लान है यहाँ पे काम करने का। अगर उन इनक्यूबेटर्स में से कोई इनक्यूबेटर आपको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और चांसेस होते हैं कि अगर IAMPI ने आपका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी कर लेंगे, ठीक है, आपको ट्राई करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। सही। तो वो फिर कहते हैं कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें। ठीक है। वो आपको अपनी ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए। ठीक है। उसका आपके साथ रेंट एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है। वो रेंट एग्रीमेंट आपको फिर उसकी फ़ी भेजनी होती है। हो सकता है वो आपसे साल का 5 बंदों से 3,000 यूरो, 5,000 यूरो, 10,000 यूरो रेंट चार्ज करें। वो जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट करना है उनके साथ, वो आपका रेंट एग्रीमेंट बनेगा उनके साथ। उनका एक एक्सेप्टेंस लेटर बनेगा और उनका रेंट एग्रीमेंट बनेगा। और जब वो भी आपके पास आ गया, IAMPI की अप्रूवल भी आ गई, फिर आपने ये दोनों चीज़ें स्कैन करके पोर्चुगल एम्बेसी पाकिस्तान को ईमेल करनी है वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए। फिर पोर्चुगल अगर ये दोनों चीज़ें हो गई तो आपका वीज़ा कन्फर्म हो गया। आपका वीज़ा कन्फर्म हो गया। फिर पोर्चुगल एम्बेसी पाकिस्तान आपको अपॉइंटमेंट देती है। आप जेरी में जाते हैं 5 के 5 लोग। आप 5 के 5 लोग अपने पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और साथ में ये अप्रूवल्स आप लगाते हैं और आप वीज़ा सबमिट करवा देते हैं। हाँ, पाकिस्तान से आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट साथ लगेगा, डिग्रीज अटेस्टेड साथ लगेंगी, और एक बात और कि आपके पास 5,200 यूरो हर बंदे के पास इंडिपेंडेंट फंड्स होने चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप वीज़ा आपने आके यहाँ पे बिजनेस शुरू करना है, और उसकी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट यही करती है कि आते ही तो आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे, तो आपके पास 1 साल का खर्चा होना चाहिए। तो हर बंदे के पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में पैसे होने चाहिए 5,200 यूरो। वो तकरीबन 10-12 लाख रुपए बन जाएगा। हर बंदे की इंडिविजुअल बैंक स्टेटमेंट लगेगी। ये जब चीज़ें लगा के आप पोर्चुगल एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो 15 to 30 डेज़ के अंदर पोर्चुगल एम्बेसी आपका 4 महीने का डबल एंट्री वीज़ा स्टैम्प करके आपके पासपोर्ट्स पे आपको दे देती है। वो 4 महीने का वीज़ा होता है। सैफ की अपॉइंटमेंट भी साथ उसमें होती है? वही बता रहा हूँ, वो 4 महीने का वीज़ा होता है। उसी वीज़े के ऊपर आपकी यहाँ पे सैफ की अपॉइंटमेंट प्रिंटेड होती है। विदिन 3 मंथ्स की होती है वो। आपके वीज़ा के ऊपर स्टिकर प्रिंट होगा, सेफ की अपॉइंटमेंट उस पर प्रिंटेड होगी। ठीक है। आपने यहाँ पहुँचना है। ठीक है। पहुँचने के बाद आपने अपनी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करना है। सही। या पहले से करके आएंगे डेफिनेटली। फिर आप अपने इनक्यूबेटर के पास जाएंगे, उनका ऑफिस ज्वाइन करेंगे, उनको आप अपने आइडिया के ऊपर अपना उनको रिपोर्टिंग करेंगे। वो आपके बॉस नहीं है, वो आपके पार्टनर्स हैं। लेकिन आपकी रिपोर्ट वो पोर्चुगल एम्बेसी को वो भेजेंगे। अच्छा। वो सेफ को वो भेजेंगे एवरी मंथ आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आइडिया जो नया होता है वो तो साल 2 साल तो उस पर होमवर्क ही चल रहा होता है। तो ये नहीं है कि आपने 3 महीने में कोई आपने बहुत ही परफॉर्मेंस देनी है, मतलब यू हैव टू शो देम यू आर वर्किंग ऑन दिस। ठीक है। तो विदिन 3 मंथ्स आपकी सेफ में अपॉइंटमेंट होती है, और सेफ आपको 5 साल का कार्ड इशू करता है। पहला कार्ड ही आपको 5 साल का इशू होता है, और 5 साल बाद आप स्ट्रेट अवे पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें जो है, इसमें आप बता रहे हैं कि आपको आपके पास पैसे अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी हैं, एम्बेसी कोई फीस भी उसमें आपको नहीं देनी पड़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें आपको किसी में एडमिशन लेना है, वहाँ आपको पैसे देने हैं। ये वो आप फार्मूला बता रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कोई खर्चा नहीं आना। बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। उसके अलावा आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। सिर्फ ये है कि जो इनक्यूबेटर के साथ आपका एग्रीमेंट होगा, वो इनक्यूबेटर से आपने उनको 1 साल का अपने ऑफिस का रेंट देना। वो आपको ऑफिस स्पेस देंगे, उसका रेंट चार्ज करेंगे, वो रेंटल एग्रीमेंट होगा। और जस्ट इन केस अगर आपका वीज़ा किसी भी वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, अगर आपकी 2 अप्रूवल्स आ चुकी हैं तो अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो इनक्यूबेटर वो आपके पैसे भी रिफंड कर देगा, वो आपके वेस्ट नहीं होंगे। मतलब टोटल हम लोग सेफ हैं? टोटल सेफ हैं इसमें, बिल्कुल सेफ है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बजाय इसके कि लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और आके यहाँ पे हमारे कंट्रियों से जो आ रहे हैं और वो फिर आर्टिकल 88 या 89 में फाइल लॉक कर रहे हैं। अपने घर से ही इतनी अच्छी तैयारी कर आएँ कि आपको यहाँ आते ही कोई परेशानी ना हो, टक करके 3 से 4 महीने में आपको कार्ड मिल जाए। दिस इज़ द बेस्ट वे मेरे दोस्तों। हाँ जी, प्लीज़ बताएं। मज़े की बात ये कि पहला कार्ड ही आपको 5 साल का मिल रहा है, और इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि आप आके जब इनक्यूबेटर को ज्वाइन करते हैं, उसके साथ आप इसके अलावा फुल टाइम काम करने की भी इजाज़त है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आप नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, नए आइडिया के आउटपुट हो सकता है साल ना आए, 2 साल ना आए, तो आपको उसके साथ साथ पैरेलल अपना कोई भी काम करने की इजाज़त है। आपका वर्क परमिट है, समझे। आप कोई और जॉब भी साथ कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पहली बात ये। और दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी है हर काम करने की। इसका प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान से मिनिमम 6 महीने है, और मैक्सिमम ये जा सकता है 1 साल तक भी। ये ज़हन में रखिएगा। सो मच वंस अगेन।